जानकारों की राय के मुताबिक 1953 की म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म अनारकली ही थी। दोस्तों, इस हफ्ते भारत से एक समाचार आया कि फिल्मी और संगीत की दुनिया से एक ऐसी शख्सियत हमें छोड़ के चली गई जिन्होंने 7 दशक हमारे दिलो दिमाग पे कब्जा कर रखा था। मैं किसी गायक या संगीतकार या गीतकार की बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी एक अभिनेता और अभिनेत्री की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रेडियो अनाउंसर अमीन सायानी की। अमीन सायानी और बिनाका गीतमाला एक ही सिक्के के 2 बाजू थे। सालों तक 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ियों का उन्होंने ऐसे जुड़ाव करके रखा था कि हर बुधवार की शाम पूरा देश, मैं ये करूँगा पूरा देश यानी संगीत प्रेमी रेडियो से चिपक के बैठते थे। मुझे अभी भी याद है, जब बड़ा हो रहा था मैं, तो हमारे गली में सिर्फ एक ही परिवार में के घर में रेडियो था। हमारे घर में रेडियो नहीं था। हम सब इकट्ठा हो जाते 7, साढ़े 7 बजे होमवर्क ख़त्म किया और खाना पीना खा के आके बैठते थे। और उनकी जो स्टाइल थी, देखिए नॉलेज जो होता है, ज्ञान जो होता है, काफ़ी लोगों के पास होता है, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करना, कैसे लोगों के सामने लेके आना, ये एक कला होती है जो अमीन सायानी के पास ऐसे लग रहा है कि बचपन से ही थी। और उनकी एक और खासियत ये थी, दुनिया अक्सर कहती है कि भाई और बहनों, लेकिन अमीन सायानी अक्सर कहते थे बहनों और भाइयों। देखिए, औरत की इज्जत करना है ना तो ऐसी करनी है। और दूसरी बात यह है कि उनके स्टाइल में जो बहनों और भाइयों अगली पायदान पे एक ऐसा गीत आ रहा है और चोटी पे जाके इस साल वो गीत पहुंचाए जिसको शंकर जयकिशन ने संगीत दिया था। उनका एक जो तरीका था बताने का, तो ऐसा था कि आज भी सालों बाद कौन भूल सकता है। हम शायद पूरे हर साल के गीत शायद याद नहीं रखते, लेकिन कई गीत ऐसे कि सालों बाद हम कभी भूलेंगे नहीं। हाँ, एक गीत में बात बताना चाहता हूँ कि संगम, मैं तो मुकेश जी का एक बड़ा फ़ैन हूँ, तो मेरी उम्मीद ये थी कि दोस्त दोस्त ना रहा या ओ मेरे सनम, राग शिवरंजनी पे आधारित इतने सुंदर गीत शायद चुने जाएंगे, लेकिन कौन सा गीत चुन गया? मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। तो ऐसे गीत पता नहीं लोगों को शायद पकड़ लेते थे, इसलिए वो गीत जीत गया। 1966 का गाना बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। किसी को अचरज नहीं था इस गीत के बारे में, बट कई बार ऐसे होता है कि उम्मीद किसी और गीत की थी, दूसरा गीत को चुना जाता है। और उससे एक सरप्राइज आइटम और सरप्राइज ईयर राधा शुभ थे। मैं तो मुकेश जी की आवाज़ बचपन से दिल में उतरी है, बड़ा फ़ैन हूँ उनका। तो 1967 की बात है शायद, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था उनका ये गीत, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का छोड़ दिया है, छोड़ दिया। ये गीत जब सिलेक्ट हो गया मैं तो बहुत खुश था, लेकिन उसके कंपटीशन में और गीत भी थे। तो इसकी चुनौती कैसी होती है ये मुझे पता नहीं। सिर्फ मैं ये जानता हूँ कि अमीन सायानी जो थे, मैं तो उनको केसी केसम, हिंदुस्तान का केसी केसम कहता हूँ, जो हॉलीवुड के जो डीजे थे, रेडियो अनाउंसर थे, काउंटडाउन 40 गीतों का जो काउंटडाउन करते थे, उनकी जैसी स्टाइल थी उनकी, वैसे केसी केसम हुआ 6 मंथ्स यंगर। अमीन सायानी जी का जन्म 21 दिसंबर 1932 में हुआ था और केसी केसम का जन्म 6 महीने के बाद हुआ था, लेकिन एक जैसे ढंग था उनकी बात बताने का। और मैं तो यूँ कहूँगा कि वो इतने हैंडसम थे कि मैं सोचा था कि उन्होंने फिल्मों में क्यों काम नहीं किया। शायद किया भी होगा, टीवी शोज़ काफ़ी थे उनके, 50,000 से ज़्यादा उन्होंने रेडियो पे शो किए थे। बट ही रिमाइंड्स मी, वो याद दिलाते हैं डिक वैन डाइक, वो हॉलीवुड के फेमस एक्टर जो जूली एंड्रूज के साथ उन्होंने जो काम किया था, चिमचिमनी चिमचिमनी, कौन भूल सकता है ऐसे गाने। बट खैर, वापस हिंदुस्तान लेके जाएंगे हम। उनके चेहरे पे, उनकी कोई भी पिक्चर देख लीजिए, जन्म से उनके जाने तक हमेशा चेहरे पे स्माइल होती है, ऑलवेज द स्माइल। एंड द रीज़न, उसके पीछे कारण क्या है?
ही लव व्हाट ही डिड। वो इतनी दिलचस्पी थी उनके काम में, बहुत प्यार होता था उनको उनके काम पे, और प्राइड भी था। इसीलिए शायद वो किसी संगीतकार, गीतकार या गायक बोलो या एक्टर एक्ट्रेस, उनसे बहुत बड़ा उनका गहरा रिश्ता था, उनको एक उनसे जुड़ाव बना था। और उनकी पैशन और ऑप्टिमिज्म जिसे कहते हैं, वो हमेशा पॉजिटिवली थिंक करते थे। इसीलिए शायद जाने से पहले वो अक्सर कहते थे कि संगीत ना होता हिंदुस्तान में, भारत में, तो संगीत ने ही भारत को ऐसे जुड़ा के रखा है, इतने राज्य, इतने भाषाएं। अगर नहीं होता हिंदुस्तान के कब के टुकड़े बन जाते। लेकिन वो शायद भूल गए कि वो एक ऐसा ग्लू थे, वो मैग्नेट थे, कि उनकी वजह से भी शायद ये संगीत जुड़ा रहा। और ऑप्टिमिज्म, इतने पॉजिटिवली जाते समय उन्होंने ये भी कहा कि संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, भारतीय संगीत ना ही हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को जुड़ा रखेगा, बट एशिया को जुड़ा रखेगा, दुनिया को जुड़ा रखेगा। इतनी ऑप्टिमिज्म थी। और एक बात उन्होंने कही कि हिंदुस्तान में जितनी भी मुसीबतें हैं, कोई भ्रष्टाचार हो, कोई बलात्कार हो, या कोई चोरी डाका हो, और कोई हंगामा हो, संगीत की वजह से वो निकल जाएगा। अगर निकल भी नहीं गया, वो कम होता जाएगा। तो आज उनको याद करते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि शायद पीढ़ियाँ चली जाएंगी जब तक एक नया शायरी पैदा नहीं होगा। बहनों और भाइयों, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं हूँ डॉक्टर प्रकाश चोगले, एक पैशनेट सिंगर, गायक और संगीत प्रेमी हूँ, और आप भी ऐसे जुड़े रहिए।